गंगोलीहाट तहसील के खिरमांडिया क्षेत्र में मंगलवार देर रात हुई अतिवृष्टि से कई मकान खतरे की जद में आ गए हैं। अचानक पहाड़ी से गिरे मलबे कुछ मकानों में घुस गया है। हालांकि रात की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय निवासी दीपक सिंह बोरा के अनुसार घटना रात करीब 3 बजे की है। अचानक तेज आवाज सुनाई देने पर ग्रामीण घबराकर घरों से बाहर निकल आए और तब से खुले में ही है। प्रभावित लोग अपने घरों से जरूरी सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर रख रहे हैं। घटना की सूचना स्थानीय पटवारी को दे दी गई है और राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर निरीक्षण की तैयारी में है। ग्रामीण प्रशासन से शीघ्र राहत और मलबा हटाने की मांग कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग, मुंशियारी मिल मार्ग समेत कुल 19 सड़कें आवाजाही के लिए बंद है। पिथौरागढ़ घाट नेशनल हाईवे पर भी लगातार मलबा गिरने से यातायात बार बाधित हो रहा है। मौके पर मौजूद एनएच विभाग की मशीनें सड़क खोलने में जुटी हुई हैं, लेकिन पहाड़ से लगातार गिर रहे पत्थर और मलबे के कारण रास्ता बीच बीच में फिर से अवरुद्ध हो जाता है। थल मुंशियारी सड़क पर भी स्थिति बनी हुई है। जिला प्रशासन और संबंधित टीमें लगातार प्रभावित मार्गों को सुचारू करने का प्रयास कर रही हैं ताकि यातायात और आवश्यक सेवाएं जल्द बहाल हो सकें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मौसम की चुनौतियों के बीच उत्तरकाशी के धराली आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने मौके पर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी प्रभावित परिवार सहायता से वंचित न रहे और राहत सामग्री समय पर पहुंचे। साथ ही राहत कार्यों को तेजी से करने के लिए 2 हेलीकॉप्टरों से खाक व राहत सामग्री पहुंचाई गई, जबकि चिनूक हेलीकॉप्टर से भारी मशीनरी भेजकर सड़क खोलने और मलबा हटाने का कार्य जारी है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, बीआरओ और प्रशासन सहित सभी एजेंसियां युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। वहीं इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर मुख्यमंत्री से आपदा की स्थिति और राहत कार्यों की जानकारी ली तथा केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिया। घायलों के इलाज के लिए दून मेडिकल कॉलेज, कोरोनेशन अस्पताल और एम्स ऋषिकेश में बेड आरक्षित किए गए हैं। साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम भी उत्तरकाशी भेजी गई है। प्रशासन ने हरसिल, जीएमवीएन और झाला में राहत शिविर स्थापित किए हैं। क्षेत्र में सड़क, बिजली और संचार नेटवर्क बहाल करने का प्रयास तेजी से जारी है। आपदा को देखते हुए राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को राहत कार्यों के संबंध के लिए मौके पर तैनात कर दिया है, जो लगातार राहत और बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने लगातार अतिवृष्टि व मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए आपदा संवेदनशील विकासखंड धारचूला का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया और विभागीय अधिकारियों को अलर्ट मोड में कार्य करने के निर्देश दिए। सड़क मार्ग से जुड़े अधिकारियों को अवरुद्ध रास्तों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल खोलने के आदेश दिए ताकि आवागमन सुचारू हो सके। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चौथे दल के कैलाश मानसरोवर यात्रियों से मुलाकात कर उन्हें आश्वासन दिया कि सड़क खुलते ही यात्रा पुनः प्रारंभ होगी। उन्होंने बताया कि मार्ग खोलने हेतु जिला प्रशासन व बीआरओ युद्ध स्तर पर कार्यरत हैं और यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिलाधिकारी ने स्थानीय निवासियों से भी मुलाकात कर उनका हाल जाना। पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ ने उत्तरकाशी के धराली और हर्षल क्षेत्र में हुई प्राकृतिक आपदा पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की सलामती और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। संगठन ने विचार गोष्ठी में कहा कि आपदा की घड़ी में सभी को एकजुट होकर मदद करनी चाहिए। संगठन जल्द ही पूर्व सैनिकों की एक रेस्क्यू टीम गठित करेगा, जो आपदा या विषम परिस्थितियों में शासन प्रशासन के साथ मिलकर राहत कार्य करेगी। टीम में आपदा रेस्क्यू और पोस्ट एड में दक्ष पूर्व सैनिक शामिल होंगे। सभा में उपाध्यक्ष मयूख भट्ट, रमेश सिंह मेहर, प्रहलाद बोरा, लक्ष्मण सिंह देवपा, दिवाकर सिंह बोरा, श्याम विश्वकर्मा सहित कई पूर्व सैनिक, युवा और महिलाएं मौजूद रहीं। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव सिलौनी में लगातार हो रही बारिश के कारण स्कूल की सुरक्षा दीवार भरभरा कर गिर गई। दीवार गिरने से पास का आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरह खतरे की जद में आ गया है। भूस्खलन के दबाव से आंगनबाड़ी केंद्र की दीवारों में भी दरारें आ गई हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके छोटे बच्चे प्रतिदिन आंगनबाड़ी में पढ़ने आते हैं, लेकिन क्षतिग्रस्त भवन में उन्हें भेजना जोखिम भरा है। उन्होंने प्रशासन से क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार का तत्काल पुनर्निर्माण और आंगनबाड़ी केंद्र की मरम्मत की मांग की है ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और शिक्षण कार्य सामान्य रूप से जारी रह सके। उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में बादल फटने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से क्षेत्र में भारी जनहानि की सूचना प्राप्त हुई। आपदा की गंभीरता को देखते हुए राज्य आपदा प्रतिवादन बल, एसडीआरएफ उत्तराखंड की टीमें आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों, सैटेलाइट फोन एवं संचार संसाधनों के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। लगातार भारी वर्षा, भूदसाव व मलबा के कारण मार्ग अत्यंत खतरनाक व अवरुद्ध हो गया था, जिससे राहत बलों की पहुंच कठिन हो गई। बावजूद इसके एसडीआरएफ टीम ने विषम भौगोलिक परिस्थिति और खराब मौसम को चुनौती देते हुए अल्पतम समय में घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का मूल्यांकन किया। मौके पर पहुंचते ही पुलिस, अग्निशमन सेवा, आईटीबीपी, सेना एवं अन्य राहत एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर राहत एवं बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर प्रारंभ किया गया। एसडीआरएफ जवानों द्वारा प्रभावित क्षेत्र में सघन सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। थर्मल इमेजर, कटर, रोप्स, स्ट्रेचर जैसे
अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग कर मलबे में दबे संभावित व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ द्वारा दुर्गम पहाड़ी मार्गों और अत्यंत जोखिमपूर्ण परिस्थिति में चलकर लोगों तक पहुंचा जा रहा है। साथ ही सुरक्षित स्थानों की पहचान कर प्रभावितों को वहां पहुंचाने की प्रक्रिया भी जारी है। अब तक एसडीआरएफ टीम द्वारा 135 व्यक्तियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल 11 सेना के जवानों को माताली से हेलीकॉप्टर द्वारा चिकित्सालय भेजा गया है। एसडीआरएफ टीम सैटेलाइट फोन के माध्यम से संचार बनाए रखते हुए राहत कार्यों का संचालन कर रही है। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ रेखा यादव के निर्देश पर जनपद पुलिस ने बाहरी जनपदों से आए व्यक्तियों के सत्यापन की कार्यवाही तेज कर दी है। इसी क्रम में थल क्षेत्र में शंकर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रसियापटा क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान एक मकान में 4 मजदूर बिना सत्यापन के पाए गए। पुलिस टीम ने मकान मालिक गिरिजा भट्ट और पुरुषोत्तम भट्ट निवासी रसियापाटा के विरुद्ध 10,000 रुपये का चालान जारी किया है। पुलिस ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि यदि उनके आसपास कोई बाहरी व्यक्ति बिना सत्यापन के रह रहा हो तो उसकी सूचना तत्काल नजदीकी थाना या चौकी को दे ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।